साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि षष्ठेश का लग्न में और लग्नेश का षष्ठ स्थान में पारस्परिक संबंध वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है तथा लग्न से सप्तमेश का संबंध कैसे होता है। लग्नेश यदि सप्तम स्थान में हो और सप्तमेश यदि लग्न में हो तो ऐसा पारस्परिक संबंध वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, षष्ठ यदि यहाँ पर एक प्रमाणित श्लोक है, इससे मालूम हो जाएगा कि लग्नेश यदि षष्ठ स्थान में बैठा हुआ हो और षष्ठेश अगर लग्न में बैठता हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक श्लोक है, षष्ठेशी लग्नियाति तदनु तनुपतो षष्ठगे व्याधिहीनो नित्यम द्रोहादि सप्तो बपुत्सय बलवान द्रव्यवान संग्रही स्यात् मूर्ति से कामयाते मदन सदन पे मूर्तिगे तात सेवी लोला स्वांतो अंगनायाम भवती मुंजय सेवकय श्यालकस्य। ध्यान से देखिए, बहुत सरल भाषा में यह श्लोक प्रतिपादित किया गया है कि षष्ठेशी लग्नियाते तनुपतो षष्ठगे व्याधिहीनो अनित्यम द्रोहादिशक्तो बपुत स बलवान द्रव्यवान संग्रही स्यात्। अमूर्ति से कामयाते मदन सदन पे मूर्तिगे तात सेवी लोल स्वांतो अंगनायाम भवति हिमंजय सेवकय श्यालकस्य। अर्थात यदि षष्ठेश लग्न में हो, षष्ठेशी लग्न या तो षष्ठेश यदि लग्न में बैठा हुआ हो और तनुपतो षष्ठ की और लग्नेश षष्ठ स्थान में बैठा हुआ हो। यदि षष्ठेश लग्न में स्थित हो या बैठा हुआ हो और लग्नेश षष्ठ स्थान में बैठा हुआ हो, गया हो, तो ऐसे पारस्परिक संबंध वाला व्यक्ति रोग रहित होता है। क्या होता है? व्याधिहीनो, रोग से रहित होता है, अर्थात हमेशा निरोगी रहता है। नित्यम, नित्यम माने हमेशा, द्रोहादि सप्तो अर्थात हमेशा द्रोह करने वाला होता है, हमेशा विद्रोही प्रवृत्ति वाला होता है और विरोध करने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है और सशक्त शरीर वाला, बलवान, हट्टा कट्टा अत्यंत बलवान होता है तथा धनी, बलवान, द्रव्यवान, अत्यंत बलवान भी होता है और द्रव्यवान अर्थात
धनवान भी होता है और द्रव्यवान संग्रहीष्यात्, द्रव्य का संग्रह करने वाला होता है, धन का संग्रह करने वाला होता है। अब आप समझ गए होंगे कि और स्पष्ट हो जाएगा। षष्ठेषि लग्न्यातो तन्पतो षष्ठके व्याधिहीनो, अर्थात यदि षष्ठेश लग्न में स्थित हो और लग्न षष्ठ स्थान में स्थित हो तो ऐसा मनुष्य, ऐसा जातक व्याधिहीनो, रोग रहित, अर्थात हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन विद्रोही प्रवृत्ति का होता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है और अत्यंत बलवान होता है और धन का संग्रह करने वाला होता है। द्रव्यवान संग्रहीष्यात्, धन का संग्रह करने वाला होता है। अब देखिए, ये तो हो गया षष्ठेश और लग्नेश का पारस्परिक संबंध का फलादेश। अब देखिए सप्तमेश का और लग्नेश का पारस्परिक संबंध कैसा होता है। यदि किसी जातक का सप्तमेश लग्न में बैठा हुआ हो और लग्नेश जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक का स्वभाव और चरित्र कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मूर्ति से कामयाति मदन सदन भी मूर्ति तात सेवी, अर्थात यदि मूर्ति से, यदि लग्नेश कामयाति मदन सदन पे, यदि जो है वह मदन सदन पे काम की घर में हो, कामदेव के घर में हो, तो कामदेव का घर जो है भी जो है सप्तम भाव को कहा गया है। किसे कहा गया है? मदन सदन पे। मदन कहते हैं कामदेव, कामदेव के घर में बैठा हुआ हो, अर्थात सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो और सप्तमेश मूर्ति के मदन सदन पे और जो है सप्तम भाव का सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ हो? लग्न में बैठा हुआ हो। लग्नेश यदि सप्तम स्थान में गया हो और सप्तमेश लग्न में हो, अर्थात लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो और सप्तमेश लग्न भाव में स्थित हो, ऐसा पारस्परिक संबंध वाला जातक, जिस जातक के ऐसे ग्रह पारस्परिक संबंध रखते हों, तो ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य अपने पिता की सेवा करने वाला, तात सेवी, तात सेवी माने अपने पिता की सेवा करने वाला, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला, कुल परंपरा के अनुसार चलने वाला और लोल स्वांतो अंगनायाम भवति, यानी अंगनायाम नारी के प्रति उसकी लोलुपता बढ़ी रहती है, हमेशा नारी के प्रति उसकी दृष्टि लगी रहती है, यानी वह हमेशा स्त्रियों से गुप्त भाव से मानसिक रूप से प्रेम करता रहता है। और दूसरी बात क्या है? सेवक शालकस्य, शाले की सेवा करने वाला होता है, अर्थात उसका ससुराल पक्ष में साली से, साले से, सास ससुर से अत्यंत लगाव रहता है। तो इस प्रकार से क्या लग्नेश का सप्तम भाव में स्थित होना और सप्तमेश का लग्न में बैठने से जातक का व्यक्तित्व और चरित्र
ऐसे चरित्र वाला होता है। इस प्रकार से यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो और सप्तमेश लग्न में हो तो मनुष्य अपने पिता की सेवा करने वाला, स्त्री के प्रति चंचलता रखने वाला, स्त्री के प्रति अत्यंत लगाव वाला और अपने साले के अधीन रहने वाला होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।